स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल के ऊपर। मैं हूं अमित राव। आज ये वीडियो में बात करने वाले हैं भाई कंपैरिजन के बारे में। तो ये जो दो गाड़ी आप सामने खड़े हुए देख रहे हैं, ये आता है इसका सोनेट डीजल के अंदर STK ऑप्शनल वेरिएंट, और ये आ जाता है ग्रेविटी वेरिएंट। जो कि STK प्लस पहले वेरिएंट आता था, उसकी जगह पर ग्रेविटी वेरिएंट को प्लेस कर दिया गया है। तो इन दोनों वेरिएंट का डायरेक्टली कंपैरिजन होगा। ये नीचे वाला वेरिएंट आता है और ये वाला इससे ऊपर वाला वेरिएंट आता है। अब इन दोनों वेरिएंट के अंदर जो प्राइस का डिफरेंस वो आता है 1,10,000 रुपये का। एक्स शोरूम के अंदर 1,10,000 रुपये का डिफरेंस से काफ़ी ज़्यादा गैप हो जाता है, क्योंकि 1,00,000 रुपये का क्या क्या चीज़ें ऐड की है इस ग्रेविटी वेरिएंट के अंदर, उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि क्या मिलता है भाई 1,10,000 का। तो वीडियो पूरी देखिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी किस वेरिएंट का कंपैरिजन आप देखना चाहते हैं वो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर, और वीडियो कैसी लगी वो भी आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। अगर शुरुआत करते हैं सबसे पहले चाबी के साथ में, तो चाबी देखने के लिए मिलते हैं कुछ इस तरीके की आती है। जो STK ऑप्शनल वेरिएंट है उसके अंदर देखने के लिए मिलती है हमें फ्लिप की, मतलब ये वाली की देखने के लिए मिलेगी। इसमें लॉक का, अनलॉक का, और जो गाड़ी है उसको बूट अनलॉक करने का स्विच मिल जाता है। जबकि ग्रेविटी के अंदर हमें जो डीजल के अंदर चाबी मिलती है वो मिलती है लॉक अनलॉक, गाड़ी को स्टार्ट करने का, और बूट अनलॉक का। स्मार्ट की मिलती है ये वाली, उसके अंदर फिजिकल की लगानी पड़ेगी। ग्रेविटी के अंदर आपको की नहीं लगानी पड़ेगी। ये आता है की का डिफरेंस। अब बात करते हैं गाड़ी के फ्रंट के अंदर कि फ्रंट के अंदर क्या क्या डिफरेंस देखने के लिए मिलता है। बात करते हैं STK ऑप्शनल के फ्रंट के लुक के साथ में कि फ्रंट जो लुक है वो किस तरीके का आता है STK ऑप्शनल का। तो सबसे पहले यहाँ जो आपको चीज़ नजर आएगी, यहाँ पे मिलता है अपने को भाई येलो कलर की जो हेडलाइट है वो देखने के लिए मिल जाती है। ये लो बीम के लिए और ये हाई बीम के लिए आती है। ड्यूल बैरल ये लाइट का सेटअप आ जाता है। यहाँ पे जो आप ये डिज़ाइन देख पा रहे हैं ये फेक DRL का होता है, एक्चुअल में DRL यहाँ पे नहीं है। और ये अपने को इंडिकेटर मिल जाता है। यहाँ पे हमें जो पार्किंग बल्ब होता है छोटे वाला वो मिलता है। फॉग लाइट नहीं मिलती है, पर 4 जो फ्रंट पार्किंग सेंसर है वो देखने को मिल जाते हैं। ग्रिल आती है पूरी मैट कलर के साथ में आ जाती है। और नीचे देखेंगे तो ये स्किड प्लेट भी हमें सिल्वर कलर की देखने के लिए मिल जाती है। ये गाड़ी का फ्रंट लुक आ जाता है इस वेरिएंट का। अब बात करते हैं ग्रेविटी वेरिएंट के अंदर, तो फ्रंट लुक में क्या क्या मिलता है ग्रेविटी में। तो सबसे पहले आप देखोगे तो यहाँ पे जो हेडलाइट यूनिट है वही चेंज हो चुकी है पूरी। तो यहाँ पे अपने पास आ जाता है पूरा क्राउन जेल LED हेडलाइट का सेटअप। 2 ये लो बीम के लिए, एक ये हाई बीम के लिए। और यहीं पे आप देख सकते हैं जो DRL है उसके अंदर ही इंटीग्रेटेड यहाँ पे जो है इसके इंडिकेटर वो आ जाते हैं। तो इस तरीके के कुछ वो नज़र आते हैं। बाद में मैं आपको दिखा दूंगा, मतलब जो अभी हैजार्ड है वो ऑन किया हुआ है तो उसकी वजह से आपको पता नहीं चल रहा, पर DRL यहाँ तक पूरे प्रॉपर जलते हैं। इंडिकेटर यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे जो अपनी है फॉग लाइट के प्लेसमेंट वो आ जाती है वाइट कलर LED के साथ में। यहाँ पे भी 4 फ्रंट पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं। ये डिफरेंस होता है। और जो ग्रिल है इसका डिज़ाइन देखेंगे आप तो ये पूरा पियानो ब्लैक कलर के साथ देखने के लिए मिल जाता है। उसके अंदर हमें जो मिल रहा था वो मैट कलर का मिल रहा था, यहाँ पे पियानो ब्लैक कलर का देखने के लिए मिलता है। और बाकी आगे से सेम आ जाता है। कलर सारे ही ऑप्शन मिल जाएंगे आपको दोनों ही गाड़ियों के साथ में। जैसे कि ये इसके अंदर वाइट खड़ा हुआ है, ये ब्लैक खड़ा हुआ है, तो कलर का ऑप्शन कोई ऐसा नहीं है, कलर सारे ही मिल जाएंगे सभी के साथ में। कलर का कोई डिफरेंस यहाँ पे नहीं मिलेगा। बात करते हैं साइड प्रोफाइल की, तो साइड प्रोफाइल में STK ऑप्शन अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे जो मेजर चेंजमेंट आता है वो आता है यहाँ पे भाई आपको मिलेंगे व्हील कवर। 16 इंच के टायर सेक्शन सेम देखने को मिलता है। दोनों गाड़ियों के अंदर टायर सेक्शन है वो सेम आएगा, 16 इंच का ही आता है। 215/60 R16 का आता है। और यहाँ पे भी दिखाऊंगा आपको तो यहाँ पे भी सेम है 215/60 R16। तो मतलब टायर का जो सेक्शन है वो सेम है, पर यहाँ पे मिलता है हमें व्हील कवर, जो कि स्टाइलिश व्हील कवर दिखने वालों जैसे होते हैं पर होते व्हील कवर ही है। और यहाँ पे मिल जाएंगे हमें 16 इंच के जो है वो क्रिस्टल कट अलॉय व्हील देखने के लिए मिल जाते हैं। ड्यूल टोन के साथ में आते हैं, प्रॉपर अलॉय व्हील देखने के लिए मिल जाते हैं ग्रेविटी मॉडल के साथ में। ये यहाँ पे इनके अंदर जो टायर है इनके अंदर इनका डिफरेंस आता है। और यहाँ पे STK ऑप्शनल के अंदर अपने को मिलेगा फेंडर पे इंडिकेटर, और यहाँ पे मिलेगा ग्रेविटी के अंदर अपने को यहाँ जो इंडिकेटर है वो मिलेगा। और इसके जो मिरर है वो हमें ऐसे फोल्ड करने पड़ेंगे, और इसके जो हैं वो इलेक्ट्रिकली वो हम फोल्ड कर सकते हैं। वो वाला ऑप्शन भी हमें देखने को मिल जाता है। यहाँ पे ग्रेविटी की बैजिंग देखने के लिए मिल जाती है। यहाँ पे कोई STK ऑप्शनल वगैरह की बैजिंग नहीं मिलेगी। रूफ रेल मिल जाती है इसके अंदर, दोनों के अंदर रूफ रेल देखने के लिए मिल जाते हैं। बाकी साइड प्रोफाइल के अंदर यहाँ से ऑलमोस्ट सारी चीज़ सेम आ जाती है। अगर इसकी बात करूँ तो यहाँ पे आपको ग्रेविटी के अंदर आपको यहाँ पे जो है रिक्वेस्ट सेंसर देखने को मिल जाएगा। उसके अंदर कोई रिक्वेस्ट सेंसर नहीं आता है, वो मैं आपको ड्राइवर साइड चल के दिखा दूंगा। एक जो मेन डिफरेंस आता है यहीं पे उसकी बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आपको जो STK ऑप्शनल वेरिएंट है उसके अंदर यहाँ पे आपको सनरूफ देखने के लिए मिल जाएगा, और यहाँ पे ग्रेविटी के अंदर कोई भी सनरूफ का ऑप्शन हमें देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो ये काफ़ी लोगों के लिए एक बड़ा मतलब डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है कि भाई हमें सनरूफ नहीं मिलता ग्रेविटी के अंदर। पर ग्रेविटी के अंदर फीचर है वो भी काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं जो कि STK ऑप्शन में नहीं मिलते। अगर सनरूफ की ज़रूरत नहीं है आपको प्रैक्टिकली, तो ग्रेविटी वेरिएंट भी काफ़ी अच्छा मतलब प्लेस किया गया है। अब ये आप देख सकते हैं STK ऑप्शनल का साइड प्रोफाइल। यहाँ पे कोई रिक्वेस्ट सेंसर वगैरह नहीं मिलेगा, आप चाबी से अनलॉक करोगे और इसके अंदर गाड़ी के अंदर जाके आप बैठ सकते हो, वो वाली चीज़ मिलेगी। ये आता है फ्रंट में डिस्क ब्रेक आता है, रियर के अंदर ड्रम ब्रेक मिलेंगे दोनों ही गाड़ियों के अंदर। शार्क फिन एंटीना आ जाता है, ये साइड का प्रोफाइल हो जाता है। और ये आपने इसका ड्राइवर साइड का देख लिया था। अब मैं आपको पैसेंजर साइड का दिखाऊं तो यहाँ पे जो ग्रेविटी मॉडल का है ये कुछ इस तरीके का आता है। रिक्वेस्ट सेंसर ड्राइवर साइड हमें देखने के लिए मिल जाता है, ये वाली चीज़ आएगी। सेम रूफ रेल है, शार्क फिन एंटीना आता है। रियर के अंदर यहाँ पे भी हमें ड्रम ब्रेक जो है वो देखने के लिए मिल जाते हैं। 45 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है, क्योंकि दोनों ही गाड़ियाँ जो है अपने पास डीजल वाली खड़ी हुई है।
तो सेम ही मिलता है, इंजन वगैरह सारी चीज़ सेम आती है। ये आप रियर प्रोफाइल देख सकते हैं, रियर प्रोफाइल भी भाई डिट्टो सेम देखने के लिए मिल जाता है। 2 रिक्वेस्ट जो पार्किंग सेंसर है वो आते हैं, रिवर्स पार्किंग कैमरा दोनों में है, कनेक्टेड टेल लाइट दोनों के अंदर मिल जाती है, वाइपर डिफोगर वॉशर वो सारी चीज़ दोनों के अंदर ही हमें देखने के लिए मिल जाती है। अब यहाँ पे अगर पार्शल ट्रे की बात करूँ तो पार्शल ट्रे भी हमें कोई से वेरिएंट के अंदर देखने के लिए नहीं मिलेगी। ये आप देख सकते हैं, ये एसटी के ऑप्शन के अंदर पार्शल जो ट्रे है वो नहीं मिलती है। और यहीं पे ग्रेविटी वेरिएंट की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे भी जो पार्शल ट्रे है वो हमें देखने के लिए नहीं मिलेगी। बाकी इंटीरियर की बात करेंगे, अंदर चल के क्या क्या चीज़ें मिलती है। रियर का जो लुक है वो कुछ इस तरीके का आता है, ये आप देख लीजिए, बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम सा ही नज़र आएगा। अब यहाँ पे एक डिफरेंस आता है जो कि ग्रेविटी के अंदर स्पेशली दिया गया है, तो वो आता है अपना ये रियर स्पॉइलर। तो ये स्पॉइलर है, ये पहले मिलता था हमें STX प्लस मॉडल के साथ में, पर अब स्पेशल वेरिएंट है फेस्टिवल सीजन के ऊपर, तो यहाँ पे स्पॉइलर भी एडिशनल देखने के मिल जाएगा बॉडी कलर का ग्रेविटी मॉडल के साथ में। बाकी और किसी वेरिएंट के साथ में नहीं मिलता है, मतलब जो इससे ऊपर वाला वेरिएंट है STX मॉडल है, उसका भी कंपैरिजन वीडियो मैं जल्दी पोस्ट कर दूंगा, उसके अंदर भी नहीं मिलता है। तो इससे ऊपर वाली भी आप वेरिएंट देखना चाहते हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, आपको वो वीडियो देखने के लिए जल्दी मिल जाएगा। अब ST के ऑप्शनल वेरिएंट के अंदर चलते हैं, तो यहाँ से अनलॉक करने के बाद जो इसका इंटीरियर मिलेगा वो कुछ इस तरीके का मिलता है। ऑल ब्लैक इंटीरियर देखने के लिए मिल जाता है गाड़ी के अंदर, आपको कुछ इस तरीके का है। ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टमेंट आती है, सेमी लेदरेड सीट है, यहाँ पे लेदर आता है और यहाँ सेंटर के अंदर पूरा जो है फैब्रिक आता है। यहाँ पे चारों पावर विंडो का स्विच मिल जाता है, मिरर फोल्ड एंड फोल्ड करने का स्विच नहीं मिलेगा, पर एडजस्ट हम इलेक्ट्रिकली कर सकते हैं। 4 स्पीकर दोनों ही गाड़ियों में आते हैं, 2 ट्विटर दोनों ही गाड़ियों के अंदर आते हैं। यहाँ पे जो ABC पैडल है वो आप देख पाएंगे। और यहाँ से अंदर चल के और डिटेल से बात करते हैं कि ST के ऑप्शनल में हमें क्या क्या चीज़ें मिलती है। पहले ST के ऑप्शनल के अंदर क्या क्या चीज़ें मिलती है वो मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद जो इससे एडिशनल चीज़ें हैं वो ग्रेविटी के अंदर चल के मैं आपको बता दूंगा कि क्या क्या हमें देखने को मिल जाती है। तो सबसे पहले बात करेंगे तो यहाँ पर स्टीयरिंग मिलता है, वो नॉर्मल मिलता है, कोई डी कट वाला नहीं आता है। हाँ, स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल मिल जाते हैं। यहाँ पे जो है ये इसके क्लस्टर के कंट्रोल मिल जाते हैं, सेम क्लस्टर आता है दोनों ही वेरिएंट के साथ में। पर यहाँ पे स्टीयरिंग की बात मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं उस गाड़ी के अंदर चल के आपको दिखाऊंगा। और यहाँ पे 8 इंच का म्यूजिक सिस्टम मिल जाता है, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है। यहाँ पे मिलता है अपने को जो है डे नाइट एडजस्टेबल मैनुअल वाला मिरर मिल जाता है। और यहाँ पे जो कुछ लोगों के लिए एक बड़ा डिसीजन मेकिंग पॉइंट हो गया है ST के ऑप्शनल को लेने का और ग्रेविटी को ना लेने का, वो आता है सनरूफ का। क्योंकि ST के ऑप्शनल में सनरूफ मिल जाता है और ग्रेविटी के अंदर सनरूफ नहीं मिलता, तो उन लोगों के लिए काफ़ी बड़ा सवाल हो जाता है, वो ग्रेविटी पे जाते नहीं, क्योंकि सनरूफ तो भाई ST के ऑप्शनल मिल रहा है, या आप फिर टर्बो वाले इंजन पे चले जाओ उनके अंदर मिलेगा। और इसके अंदर तो भाई सीधा सा है, क्योंकि डीजल वाली गाड़ी है, तो डीजल के अंदर तो आपको STX मॉडल पे ही जाना पड़ेगा। अगर सनरूफ चाहिए तो ग्रेविटी के अंदर सनरूफ नहीं मिलेगा। ये चीज़ काफ़ी बड़ी हो जाती है। अगर मैं खुद भी सोचूं कि अगर ये ग्रेविटी मॉडल के साथ में अगर सनरूफ दे देते तो वो वेरिएंट भी एक तरीके से वैल्यू फॉर मनी हो जाता, पर यहाँ पे सनरूफ नहीं दिया गया, तो उस चीज़ के अंदर हम कुछ कर नहीं सकते। हो सकता है फ्यूचर में ऐड कर दें। तो ये वाली चीज़ है, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है, सेमी लेदर्ड सीट्स मिल जाती है। यहाँ पे आर्मरेस्ट आ जाता है, स्टोरेज स्पेस, कप होल्डर, ग्लास होल्डर, टाइप C के पोर्ट आ जाते हैं। और नॉर्मल चार्जिंग मिलती है आपको, मतलब कि वायर के थ्रू वाली चार्जिंग मिलेगी। 6 गियर के साथ आती है, क्योंकि डीजल वाली गाड़ी है, तो वो वाली चीज़ देखने के लिए मिल जाती है। यहाँ पे ये जो है ट्रैक्शन वगैरह के स्विच मिल जाते हैं। और यहाँ पे ये आप देख सकते हो, इसके अंदर चाबी लगाने का वो मिल जाता है। ऑटोमेटिक हेडलाइट्स के कंट्रोल यहाँ पे आते हैं, मैनुअल वाइपर के कंट्रोल यहाँ पे, रियर वाइपर ऐड हो ही गया है। और यहाँ पे डीजल जो DPF रीजनरेशन का प्रोसेस है उसका एक स्टिकर दिया गया है। यहाँ पे एक वैनिटी मिरर और यहाँ पे एक टिकट होल्डर मिल जाएगा। ये वाली चीज़ हमें मिलेगी ड्राइवर साइड के अंदर। तो ये वाली चीज़ होगी। अब चलते हैं ग्रेविटी मॉडल के अंदर, और वहाँ पे ड्राइवर सीट पे क्या मिलता है उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो आपको रिक्वेस्ट सेंसर देखने को मिल जाएगा, इसको दबा के आप गाड़ी को लॉक अनलॉक कर सकते हो। चाबी अंदर, तो इसलिए अभी बीप कर रहा है ये। यहाँ से जाने के बाद ये इंटीरियर का कुछ लुक आएगा, कुछ इस तरीके का लुक आएगा। यहाँ पे इंटीरियर में चेंजमेंट है हल्का सा, हाँ कह सकते हो आप ऑल ब्लैक इंटीरियर है, पर यहाँ पे जो सॉफ्ट टच दिया गया है जो कि ST के ऑप्शन में नहीं था, यहाँ पे सॉफ्ट टच है। और ये भी जो है इसका कलर आता है ट्राइटन नेवी ब्लू कलर के साथ में आता है, सेम कलर की स्टिचिंग मिल जाती है, पूरा सॉफ्ट टच आता है हाथ रखने की जगह पे। और जो सीटें हैं इसकी वो भी भाई फुली लेदरेड मिल जाती है, सेमी लेदरेड सीटें नहीं मिलेगी इसके अंदर, फुली लेदरेड सीटें देखने के लिए हमें मिल जाती है। तो इनका अगर देखेंगे आप तो ये वेंटिलेटेड नहीं है, पर जो डिज़ाइन दिया गया है वो वेंटिलेशन के जैसा आता है और काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम ये सीटें आ जाती है। यहाँ पे साइड में ब्लैक है और यहाँ पे ब्लू कलर का यूज़ किया गया है और काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम ये सीटें हैं। आप जब भी इनके अंदर गाड़ी के अंदर बैठोगे आपको नज़र आएगा। और ये अभी धूप के अंदर मतलब ब्लैक कलर नज़र आ रही है, पर ये जो सेंटर में है ये ब्लू कलर की है। अब बाकी चीज़ें अंदर चल के बात करते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे स्टीयरिंग की। ग्रेविटी मॉडल के साथ में ये ST के ऑप्शनल खड़ा और ये खड़ा अपना भाई ग्रेविटी मॉडल। तो यहाँ पे सबसे पहले जो चीज़ आएगी वो आएगी भाई स्टीयरिंग। तो स्टीयरिंग मिलता है अपने को पूरा लेदर रैप मिलता है, ब्लैक स्टिचिंग के साथ में मिलता है। यहाँ पे ब्लैक स्टिचिंग देखने के लिए मिल जाती है हमें।
और इनके अंदर क्या है, ये मतलब डी कट भी देखने के लिए मिल जाता है स्टीयरिंग। तो यहाँ पे डी कट आता है, सोनेट की बैजिंग आती है, सिल्वर एक्सेंट यहाँ पे स्टीयरिंग पे यूज़ किया गया है, वो वाली चीज़ मिलेगी। तो पहला चेंजमेंट आप इंटीरियर में बोल सकते हो कि भाई स्टीयरिंग के ऊपर लेदर रैप स्टीयरिंग, डी कट मिल जाता है। उसके बाद फुली लेदरेट सीटें मिल जाती है इसके अंदर, जो कि ब्लू कलर की आती है, ये वाली चीज़ है। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाली चीज़ जो है ये भी फुली वो आ जाती है। अब उसके बाद बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको मिल जाता है जो गियर लीवर आता है वो भी मतलब प्रीमियम आता है। यहाँ पे भी लेदर का टेक्सचर है, प्रीमियम क्वालिटी का ये यूज़ किया गया है, वो वाली चीज़ यहाँ पे मिल जाएगी गियर लीवर के साथ में। उसमें अपने को जो गियर लीवर मिल रहा था वो बिल्कुल नॉर्मल मिल रहा था, और यहाँ पे अपने को प्रीमियम मिल जाता है। उसके बाद आता है वायरलेस चार्जिंग का। तो जो वायरलेस चार्जिंग है वो भाई ग्रेविटी मॉडल के साथ हमें देखने के लिए मिल जाती है, और इसके अंदर भी कूलिंग का ऑप्शन दे रखा है। तो ये भी एक एडिशनल चीज़ यहाँ पे ऐड हो जाती है। बाकी ऑटोमेटिक AC 8 इंच का म्यूजिक सिस्टम, वो सारी चीज़ हमें सेम मिलती है, ये वाली चीज़ है। उसके बाद जो बड़ी चीज़मेंट आती है वो आता है यहाँ पे, जो है इसके अंदर भाई अपने को एक बार फोकस कर ले तो यहाँ पे डैश कैम मिल जाता है। और डैश कैम मिलता है, ये मिलता है मतलब कि ड्यूल कैमरा के साथ में। तो ये इंटरनली भी रिकॉर्ड करेगा, इसके अंदर जो अंदर का है वो भी रिकॉर्ड करेगा, प्लस में बाहर का है वो भी रिकॉर्ड करेगा। हम इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं कि कौन सा हमें रिकॉर्ड करना है, कौन सा नहीं करना है। और जो मेमोरी कार्ड है इसके अंदर भाई, वो इनबिल्ट जो आएगा कंपनी की तरफ से, वो छोटे साइज़ का मिलता है, शायद 16 GB का है। और जैसे मेमोरी कार्ड लगाएंगे और जो किया डैश कैम की ऐप है उसके थ्रू हम इसको यूज़ कर पाएंगे। काफ़ी ईजी इंटरफेस है, मैंने यूज़ करके देख लिया है, काफ़ी ईजी है, कोई भी दिक्कत नहीं है इसके अंदर। कोई भी आपको फाइल्स ट्रांसफ़र करनी हो, ऑटोमेटिक डिलीटेशन का सारे फंक्शन मिल जाते हैं। तो डैश कैम भी आपको ग्रेविटी मॉडल के साथ में देखने के लिए मिल जाएगा, वो वाली चीज़ है। तो मेन लगा सकता है, आपके डैश कैम यहाँ पे ऐड कर दिया गया है ग्रेविटी मॉडल के साथ में, जो कि उसके अंदर नहीं मिलता ना, इससे ऊपर वाले मॉडल मिलता है। तो स्पेशली जो ग्रेविटी मॉडल लेना चाहते हैं उनके अंदर आपको डैश कैम मिलेगा। कहीं ना कहीं ये आपकी सेफ्टी बढ़ाता है भाई रोड के ऊपर, तो वो वाली चीज़ मिल जाती है। अब यहाँ पे ये फ्रंट के अंदर ये चीज़ें थी मेन मतलब जो सीटें हैं वो वाली चीज़ होगी। स्टीयरिंग हो गया, गियर लीवर, वायरलेस चार्जिंग, डैश कैम आता है ड्यूल कैमरा के साथ में। यहाँ पे सनरूफ अपने को नहीं मिलेगा, और जो लाइटें हैं वो हेलोजन ही हमें देखने को मिलती है। अब रियर सीट की बात करते हैं, पहले चलते हैं हम जो STK ऑप्शनल है उसकी रियर सीट पे, फिर बात करेंगे ग्रेविटी मॉडल की रियर सीट की। तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे भाई सनशेड कर्टन देखने के लिए मिल जाता है हमें। रियर AC वेंट इसके अंदर हमें मिल ही रहे थे पहले, बेस मॉडल से मिलते हैं। 2 टाइप C के पोर्ट आते हैं, सीटें आती है वो सेमी लेदरेट है। यहाँ पे एक छोटी पॉकेट बड़ी पॉकेट आती है, और वहाँ पे एक जो है बड़ी पॉकेट आती है। और यहाँ पे जो डिफरेंस क्रिएट करता है करने वाली चीज़ है वो आती है भाई, यहाँ पे 2 फिक्स वाले हेडरेस्ट मिलते हैं हमें। हाँ, तीनों बंदों के लिए ALR वाली सीट बेल्ट मिल जाती है, पर जो हेडरेस्ट है वो फिक्स वाले मिलते हैं। सीटों के अंदर कोई 60-40 का ऑप्शन नहीं है, ना ही यहाँ पे कोई सेंटर में आर्म रेस्ट आता है, कप होल्डर आता है, वो वाली चीज़ हमें देखने के लिए नहीं मिलती है। कर्टन्स वगैरह हम देख सकते हैं, ये यहाँ से जो है कुछ ड्राइवर का जो व्यू आएगा वो इस तरीके का आएगा। तो ये चीज़ मिलती है भाई STK ऑप्शनल के साथ में। अब बात कर लेते हैं ग्रेविटी की रियर सीट के बारे में। तो जो ग्रेविटी की रियर सीट है वो और भी ज़्यादा प्रीमियम मिल जाती हैं, क्योंकि सेम वही है, लेदर वाली सीटें आती हैं, और ये दिखने में भी अच्छी लगती हैं। ये वाली कुछ सीटें देखने को मिल जाती है, और यहाँ पे इनके अंदर जो है 60-40 का ऑप्शन भी मिल जाता है हमें। तो ये वाली चीज़ भी मिल जाएगी, और इनके अंदर ही जो है वो यहाँ पे आर्मरेस्ट भी मिल जाता है। तो आर्मरेस्ट भी मिल जाएगा, और इसके अंदर 2 कप होल्डर मिल जाएंगे, और 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी मिल जाएंगे। तो ये वाली चीज़ें एडिशनल हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है इसके साथ में। तो अब अगर भाई प्राइसिंग की बात करते हैं, तो जो STK ऑप्शनल वेरिएंट है अपना डीजल के अंदर, इसका जो प्राइसिंग आया था भाई 10,89,900 रुपये एक शोरूम प्राइस आता है इसका। उसके अलावा अगर ग्रेविटी की बात करते हैं तो 11,99,900 रुपये आ जाता है। तो सिंपल सा अगर मैं बात करूँ तो लगभग 1,10,000 रुपये का डिफरेंस आता है एक शोरूम के ऊपर। अब 1,10,000 रुपये में हमें क्या क्या चीज़ें एक्स्ट्रा मिल जाती है वो मैंने आपको पूरी वीडियो के अंदर दिखाई दिया है, पर फिर भी एक बार शॉर्ट के अंदर मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, ताकि मेन आपको पता चल जाए। तो सबसे पहले डिफरेंस आता है भाई वो हेडलाइट का, यहाँ पे येलो, यहाँ पे वाइट, दिखने में ये ज़्यादा प्रीमियम लगती है हेडलाइट। और जो ग्रिल है वो भी ब्लैक कलर मिल जाता है, पियानो वाला, इसके अंदर नॉर्मल मिलता है। उसके बाद आता है अलॉय का डिफरेंस। तो अलॉय की अगर कॉस्टिंग की बात करूँ तो शायद 40-45 हज़ार रुपये के आसपास ही अगर आप डलवाओगे तो भी कॉस्ट करते हैं। तो ये अलॉय का डिफरेंस आता है, ये चीज़ हो जाती है। उसके बाद जो डिफरेंस आता है वो जैसे कि अपना स्पॉइलर मिल जाता है ये रियर वाला, तो ये स्पॉइलर का डिफरेंस आता है। उसके बाद जो है सीटों का डिफरेंस आता है, क्योंकि यहाँ पे जो मिलती है हमें वो सेमी लेदरेट, और यहाँ पे फुली लेदरेट सीटें मिलती हैं। फुली लेदरेट इंटीरियर बोल सकते हो आप इसको, वो वाली चीज़ यहाँ पे मिल जाएगी हमें। जो स्टीयरिंग है वहाँ पे लेदर रैप, गियर और लेदर रैप आता है, सीटें लेदर रैप, आर्म रेस्ट जो साइड वाले हैं वो भी लेदर रैप आते हैं, वायरलेस चार्जिंग आती है, डैश कैम आता है। तो अगर प्रैक्टिकली चीज़ों को देखा जाए तो इनके अंदर जो 1 लाख रुपए का डिफरेंस है वो जस्टिफिकेशन कर देता है ईजिली। बट सिर्फ कन्फ्यूज़न ये रह जाता है, क्योंकि जो इसके अंदर STK ऑप्शनल के अंदर वो जो चीज़ मिलती है हमें सनरूफ, वो ग्रेविटी के अंदर नहीं मिलती। तो डेफिनेटली भाई जिनके लिए मतलब सनरूफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है
वो लोग एच टी के ऑप्शनल पे जा सकते हैं, क्योंकि बेसिक फीचर सारे मिल जाते हैं। और जिन लोगों को सनरूफ की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये मॉडल उनके लिए वैल्यू फॉर मनी बन जाता है। एच टी एक्स पे जाने की ज़रूरत नहीं होती। बाकी इनका कंपैरिजन मैंने वीडियो डाल दिया है, और ग्रेविटी का और एच टी एक्स मॉडल डीजल का, उसका कंपैरिजन वीडियो भी मैं जल्दी पोस्ट कर दूंगा, तो वो भी आप वीडियो देख सकते हैं। अगर आप ग्रेविटी और एच टी एक्स में कन्फ्यूज़ है तो वो भी आप कंपेयर कर सकते हैं। ये था पूरा वीडियो। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी इनकी ऑडियो सिस्टम आप सुनना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मैं इनका ऑडियो टेस्ट है वो पोस्ट कर दूंगा, या यूट्यूब शॉर्ट्स के ऊपर आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलता है एक और वीडियो के साथ में।